दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने कई प्रकार की जानकारियां दी थी, जैसे कि आप ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं और आपकी 19वीं किस्त जो आपके खाते में कब तक आ सकती हैं। साथ ही यहाँ पर आप अगर नए पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी एक अपडेट था। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी था कि अगर हम लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे हम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई नाम में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने बताई थी। उसके बाद भी कुछ लोगों के जो है वो कमेंट्स में सवाल आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप हमें फिर से एक बार डिटेल में बताइए, ताकि हम उसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप कर सकें। तो इसी के अंतर्गत मैंने ये वीडियो बनाया है। साथ ही इस वीडियो में हम जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है उसके अपडेट के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही अगर दोस्तों, अगर आप लोग नए किसान पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से होगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। साथ ही आप यहाँ पर ई-केवाईसी कैसे कर पाएंगे वो भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा और आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप जो हम जिस काम के लिए आए हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नए किसान पंजीकरण इसमें करना चाहते हैं तो आप जैसे ही ये वाला पोर्टल ओपन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोर्टल है pmkisan.gov.in। इस पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको सबसे पहले ये पेज दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो इसकी लैंग्वेज भी जो वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद आपका ये पूरा पोर्टल हिंदी में हो जाएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप नए किसान हैं और पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नई चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पोर्टल हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने एक नई चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप अगर रूरल फार्मर हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आप अर्बन है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आधार संख्या यहाँ पर आपको डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, सिलेक्ट स्टेट करना है और आपको ये कैप्चा भर के आपको फिलअप कर देना है। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही आपको यहाँ पर मतलब जिसमें मोबाइल नंबर आपका अपडेट है वो डालना है, और आपका आधार कार्ड जो अपडेट जिसमें आपका आपने नाम वगैरह सब कुछ सही करवा रखा है उसी से यहाँ पर आप इसमें जो वो फॉर्म भरिएगा। अगर आपके आधार में फिर भी कोई गलती है तो आप उसे सही करके ही इसको आप जो अपना पंजीकरण कीजिएगा, नहीं तो आपका पंजीकरण जो वो अब आगे से अप्रूव नहीं होगा और आपका पंजीकरण जो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये थी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, और अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आती जाएगी, तो आप उसको आगे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप इसमें ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं सबसे पहले तो इसके मेन पेज पे हम आ जाते हैं, और जैसे यहाँ पर हम उसको क्लिक करेंगे होम पेज के लिए, तो बैक साइड में हम आने के बाद में इसको कंटिन्यू करके हम जो है नए पेज पर आके इसको फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार फिर मैं यहाँ से अपनी जो लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको हिंदी कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरी चीज़ जो है सही से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में सेलेक्ट करूँगा तो मेरा पूरा पोर्टल जो है वो हिंदी में हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना जो है वो ई-केवाईसी की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है वो अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर और भी जानकारी मांगी है, जैसे कि आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम और कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। तो आपकी यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ये था यहाँ पर आपके दूसरे सवाल का जवाब। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आप जो है वो इसमें अगर आपके नाम में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, या फिर अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया अपडेट दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर अपडेट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या या फिर आधार नंबर दोनों पर किसी एक पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या है तो आप यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार पर क्लिक करके अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद में कोई ये कैप्चा जो यहाँ हूबहू डालकर इस पर खोज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप उसको अपडेट करने के बाद में अगर आपके नाम में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको फिर से बैक आना है, और बैक आने के बाद आप देख लीजिए आधार के अनुसार नाम सुधारें। आप इस अपडेट पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप हमारे सामने एक नोट है, ये हम पढ़ लेते हैं। कृपया आधार के अनुसार नाम सुधार के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिफिकेशन या शेष सेवा के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करें। कृपया आधार के अनुसार नाम सुधारना, दी वही बात है। अगर आपको यहाँ पर जो आपका आधार के अनुसार अगर आप नाम सुधारेंगे तो इसके लिए आपको जो है वो एप्लीकेशन के माध्यम से फेस ऑथेंटिफिकेशन या फिर आपको CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक आधार पर ई-केवाईसी करवानी होगी, तब जाके आप इसको कर पाएंगे।
तो ये देख लीजिएगा इसको एक बार इस प्रकार से। और यहाँ पर आपके मैंने अधिकतर सवालों के जवाब दे दिए हैं। और साथ ही हमें बात कर लेते हैं कि आपकी 19वीं किस्त, तो आपकी 19वीं किस्त की अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है। आपकी किस्त जो बहुत ही जल्द आपके खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है। इसके बारे में अगर आप और भी आगे अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।